काफिर क्या जबान बोलने वाला भी काफिर है। हमारा एक मुजाहिद काफिरों को हलाक करने के लिए जा रहा है। हम लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं। बड़ा गुनाह करके तुम सोचते है तुम जन्नत में जाएगा? खुद को बम से उड़ाएगा, जन्नत में जाएगा। Pakistan is the frontline state in the global effort to eliminate terrorism. पाकिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन स्टेट रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों पर अमेरिका में बहस होती रहती है। Has been the subject of much discussion in the United States. हुसैन हक्कानी वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में दहशतगर्दी से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों के तनाजुर में बनने वाली ड्रामा सीरियल खुदा ज़मीन से गया नहीं है की तकरीब रूनुमाई से खिताब कर रहे थे। इनका कहना था कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से मगरबी दुनिया को आगाह करने का मकसद इस ड्रामे के जरिए बखूबी हासिल किया जा सकता है। ड्रामे के मुसन्निफ असगर नदीम सैयद का कहना था कि ड्रामे का मकसद बैरूनी दुनिया को पाकिस्तानी अवाम के मसाइल से आगाह करना है जिनकी जिंदगी दहशतगर्दी के वाक़यात से तब्दील होकर रह गई है। इसलिए इसको देख के वो समझेंगे कि पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी किस तरह सफ़र कर रही है और वो किसी और की वजह से सफ़र कर रही है। यानी अफगान वार के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको बताना ज़रूरी है, वो समझें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फील करते हैं, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं। ये जो नज़रियाती जंग है इसमें ये हमारा हिस्सा समझ लें आप कि कल को कम से कम अपने बच्चों को ये तो बता सकेंगे यार कि हम चुप नहीं बैठे थे, हमने अपने हिस्से की आवाज़ लगाई, हमने हिस्सा डाला। There was something which was actually ये अल्लाह ही करवा गया है आपसे and everybody in fact अयूब साहब, मैं जितने भी लोग हम थे जो स्पेशली इस ट्रैक में थे जो तालिबान का ट्रैक were all so much motivated कि हम सुबह फजर के वक्त जाके बैठते थे और रात को 12 बजे उठ के अपनी लोकेशन से आते थे and we never had a single problem. ड्रामा सीरियल में न सिर्फ दहशतगर्दी और इसके खिलाफ ऑपरेशन को मौजू बनाया गया है बल्कि इससे मुतासिर होने वाले लोगों, खास तौर से औरतों और बच्चों के मसाइल को भी उजागर किया गया है। औरत को चाहिए कि जब वो बाजार जाए तो अपना मर्द के साथ बाजार जाए। मेरे दो बच्चे बेवा हो गए। आर्ट एंड कल्चर मिट जाएगा तो बंदूक ने तो जगह लेनी नहीं है ना। और उसका देखिए वो तराश बना हुआ है। कौन से कुरान में कौन से हदीस में ये लिखा है? बस करो, तुम हमको इस्लाम मत सिखाओ। दहशतगर्दी का शिकार कई शहरों के पाकिस्तानी अवाम ड्रामे की कहानी में अपने मसाइल की झलक देख सकते हैं, मगर वाशिंगटन की इस तकरीब में मौजूद लोगों का कहना था कि इन्हें भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से बहुत कुछ जानने का मौका मिला। यह बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ सुनी जाए, जैसा कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने लोगों को बताया कि असल में क्या हो रहा है। ये सूरत हाल की पेचीदगी को वाज़ेह करता है कि दहशतगर्दी के बहुत से दूसरे पहलू भी हैं, मुआशी, समाजी और सकाफती, और इस सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया इस खित्ते के बारे में परेशान है। मेरे ख्याल में ये झलकियाँ बहुत परेशान कुन थी, जैसे पाकिस्तान के हालात दिखाए गए। इन्हें देखने के बाद मैं खुद बहुत जज्बाती हो गया था। मुझे उम्मीद है कि बाकी दुनिया पाकिस्तान को बेहतर तरीके से समझेगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ वो नहीं जो कुछ खबरों में दिखाया जाता है। तकरीब में शरीक पाकिस्तानियों का कहना था कि मुल्क के हकीकी मसाइल को सामने लाने की ये कोशिश मौजूदा हालात में मुल्क की ज़रूरत है और ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ये सब काफिरों का साथी है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ जिहाद फर्ज है। पता नहीं हमें दोबारा पत्थर के ज़माने में ले जाना चाहते हैं ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपने लोगों में घुस चुके हैं। इन्होंने उन लोगों को भी शामिल कर लिया जिनको रोजगार नहीं मिलता। अपना जिस्म के साथ बम पहनता है वो भी अपने आदमी होता है, और जो अफगानिस्तान से लड़की खरीद कर लाता है वो भी अपना आदमी होता है। And it will be a bang for everybody actually what actually happened in the end. Everybody's waiting for that. Thank you. Thank you very much. Thank you. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। खुदा ज़मीं से गया नहीं